अगली अवस्था पर चलते हैं जो कि क्या है, किशोर अवस्था है। इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी को बताया गया था बालक की अवस्थाओं के बारे में, और अब शुरू करते हैं आपके लिए बालक की अगली अवस्था जिसका नाम है किशोर अवस्था। बालक की इस अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रथम नाम है पूर्व किशोरावस्था। सेकंड है आपके पास मध्य किशोरावस्था। तो तीसरी और अंतिम अवस्था जो बालक की होती है किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था। बालक का पूर्व किशोर अवस्था काल 13 से 15 वर्ष तक चलता है, जो कि अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था कहलाती है। मध्य किशोर अवस्था स्टेनले हॉल के द्वारा दबाव, तूफानी काल, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था कही गई है। बालक का जो अंतिम काल यानी किशोर अवस्था में अंतिम काल होता है उत्तर किशोर अवस्था। यह बालक का 17 से 19 वर्ष तक चलता है, जिसे बालक का स्वर्ण काल कहा जाता है। मध्य किशोर अवस्था 15 से 17 वर्ष तक चलती है। रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, आइए देखते हैं इन प्रश्न को, जो कि आपके टेट, सुपर टेट और सी टेट में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, किशोर अवस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कही गई है। यहां से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दबाव, तनाव या तूफान या संघर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था होती है। तो आप लोग बच्चों क्या लगाओगे यहाँ पे, किशोर अवस्था जो होती है वो संघर्ष की और तूफानी अवस्था या दबाव की अवस्था या अपराधी अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अत्यंत द्रुत वह तीव्र विकास का काल किसे कहा गया है। तो अत्यंत द्रुत और विकास का तीव्र काल पूर्व किशोर अवस्था को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, किशोर अवस्था में संवेग कैसे होते हैं। तो संवेग जो होते हैं इस अवस्था में अत्यंत उग्र होते हैं, यानी गुस्सा बच्चे को बहुत जल्दी आ जाता है, या वह बच्चा संवेग में जल्दी आ जाता है। उत्तेजित अवस्था होती है किशोर अवस्था, जिसके अंदर जो संवेग होते हैं अत्यंत कैसे होते हैं, उग्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, किशोर अवस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसने कहा। तो यह कथन कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था बच्चों, क्रो एंड क्रो ने। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसने कहा। तो जीवन का सबसे अधिक कठिन काल कौन सा काल होगा, किशोर अवस्था होगा। यह कथन किसने कहा, किलपैट्रिक ने कहा। अरे किसने कहा, किलपैट्रिक ने कहा। किशोर अवस्था को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एडोलसेंस कहा जाता है, जिसकी रचना किसने की थी, C.H. हल ने की थी। नेक्स्ट है आपके पास, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है। इस
जो लाइन से मतलब निकल रहा है बालक का, वो ये निकल रहा है कि बालक समाज में रहने लायक कब बन जाता है। तो समाज में उठने बैठने लायक बालक किशोर अवस्था में होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, किशोर अवस्था। नेक्स्ट आपके पास धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा जो होती है बालक के अंदर, वो बच्चे में किशोर अवस्था में देनी चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में बालक जो है तूफानी संघर्ष और विरोध करने वाला हो जाता है। अगर उसको नैतिक शिक्षा ना दी जाए तो बालक आपके विरोध करने पर उतर जाएगा, इसलिए वहां पर नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जानी अनिवार्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संवेग यानी उसके अंदर किसी भी चीज के अंदर वेग आना, उथल पुथल मचना या उत्तेजना उत्पन्न होना, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होगा। तो नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, उसके अंदर कहा गया है किशोर अवस्था में बालक रुचि लेता है। तो बालक जो रुचि लेता है किशोर अवस्था में, वो विषम लिंगी में लेता है। किसमें लेगा, विषम लिंग में लेगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, बालक वास्तविक जगत में कब आ जाता है। तो बालक का जो वास्तविक जगत होता है वो होता है किशोर अवस्था। क्या होता है, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सबसे जटिल अवस्था कौन सी मानी जाती है। तो बालक की बहुत सारी अवस्थाओं में से सबसे जटिल अवस्था जो मानी गई है वो किशोर अवस्था मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। बच्चों आपको मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पर जो मध्य किशोर अवस्था होती है उसको जो है तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। तो किशोर अवस्था को जो है तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आपका टेट में आ रखा है, वीर पूजा की भावना जागृत किस अवस्था में होती है। तो वीर यानी उत्साह बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा आता है, वो किस अवस्था में आता है, या फिर बच्चे को डर या फिर आपराधिक प्रवृत्तियों से डर किस अवस्था में नहीं लगता, या फिर जो है उसके भावों में सबसे ज्यादा उथल पुथल किस अवस्था में बसती है। तो बालक के अंदर जो वीर पूजा की भावना जागृत होती है वो किशोर अवस्था में होती है। किसमें होगी, किशोर अवस्था में। इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो जो ऑप्शन दिए थे वो बाल्यावस्था थी। बाल्यावस्था में बालक जो है वीर उसके अंदर उथल पुथल नहीं बसती, इसलिए वाला ऑप्शन जो है गलत होगा। प्रौढ़ावस्था में बालक के अंदर जो है वृद्ध अवस्था में चला जाता है, तो उसके अंदर यहाँ पर जो है उत्साह ज्यादा नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर जो है हमारा किशोर अवस्था ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राय व्यक्तियों, किन व्यक्तियों को कहा जाता है। तो किशोरों को जो है शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।